हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी स्टॉक बेसिस में मूव करता है। एंड ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई भी स्टॉक मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो सीधा ऊपर जाएगा विदाउट एनी कंसोलिडेशन। हाँ, देखने में ऐसा अच्छा लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है रोज़, बट रियलिटी में क्या होता है कि स्टॉक बेसिस में मूव करता है। जैसे ऊपर जाएगा, देन साइडवेज बेस बनाएगा, देन ऊपर जाएगा, देन बेस बनाएगा, देन ऊपर जाएगा। सो ये एक रियल प्राइस एक्शन है कोई भी स्टॉक का। ये एक रियलिटी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टॉक ऊपर चला जाएगा सीधा, तो वो उसके उतने ही चांसेस होते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट निकलेगा एंड स्टॉक नीचे आ जाएगा वापस। मतलब वो अप मूव के सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि अगर सीधा स्टॉक मूव कर रहा है विदाउट एनी बेसिंग। सो वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो एंड तक देखना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी स्टॉक बेसिस में मूव करता है। एंड आपको वही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट में जो वर्क करती है। ठीक है। सो हम एक ही एग्जांपल लेंगे, उसमें ही आपको पूरा समझ आ जाएगा। एंड सारे स्टॉक्स जनरली ऐसे ही मूव करते हैं। सो हम मैजडॉक का एग्जांपल लेने वाले हैं। सारे स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं। आप कोई भी स्टॉक में जाकर बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो सारे स्टॉक्स में देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक स्टॉक में देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो, शुरू से हम देखते हैं जहाँ से भी इसका मूव शुरू हुआ था। सबसे पहले यही एक पूरा बेस था, लाइक बिग बेस है। देखो यहाँ पे एक बेस बना। जैसे ही ये स्टॉक ने बेस को क्लियर किया तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आया। उसके बाद देखो आप मूव आ गया एंड देन उसके बाद देखो कैसे बेसिस बना के जाता है स्टॉक। सबसे पहले देखो आप, पहले हम देखते हैं कि बेसिस बनते क्यों हैं। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि स्टॉक सीधा ऊपर चला जाए, ऐसा क्यों बेसिस बन रहे हैं। क्योंकि इस इन बेसिस में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होती है, री एक्यूमुलेशन होती है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ मिस कर दिया होगा, मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने अगर मिस कर दिया या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वापस एक्यूमुलेशन होती है बेसिस में। ठीक है। उसमें वापस एक्यूमुलेशन होगी, वीक हैंड्स आउट होंगे। जैसे इसमें शेकआउट नहीं है अगर कोई बेस हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जैसे इस वाले बेस में शेकआउट है ईएमएस का। सो इसमें वीक हैंड्स आउट हो गए होंगे बहुत सारे। ठीक है। सो पहला रीज़न हो गया हमारा एक्यूमुलेशन होती है। सेकंड रीज़न हो गया हमारा कि शेकआउट्स होते हैं टू रिमूव वीक हैंड्स, मतलब रिटेलर्स वगैरह को निकालने के लिए होता है। देन वापस स्टॉक ऊपर चला जाता है। ठीक है। सेकंड रीज़न हो गया हमारा शेकआउट। देन एक और रीज़न ये हो सकता है कि उसमें मतलब जिन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है वो वापस मतलब पिरामिडिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। सो मेनली यही होता है रीजंस की, एक्यूमुलेशन होती है या फिर वीकेंड्स आउट होते हैं। एक्यूमुलेशन बड़े प्लेयर्स के थ्रू होगी एंड जब स्टॉक गिरेगा बेसिक में, जैसे मान लो यहाँ पे एक बेस बन रहा था, तब स्टॉक गिरता है तो उसमें वॉल्यूम नहीं आती। जब बढ़ेगा तो उसमें वॉल्यूम्स आएगी, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जब बढ़ता है तो वॉल्यूम्स आती है, देन गिरता है तो कोई वॉल्यूम नहीं आती, मतलब वॉल्यूम एकदम नीचे चले जाती है। फिर यहाँ देखो गिरा, एकदम बिलो एवरेज वॉल्यूम है। डैट मीन्स यहाँ पे बस एक्यूमुलेशन चल रहा है कि जब स्टॉक ऊपर आता है एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम्स, यहाँ देखो इस दिन जब ग्रीन कैंडल बनी थी तो अच्छी वॉल्यूम्स आई। देन 3 दिन स्टॉक साइडवेज रहा, देन कोई वॉल्यूम्स नहीं है। मतलब बड़े लोग इसको सेल नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशन इसको सेल नहीं कर रहा। ठीक है। फिर जब ऊपर जाता है तो इसमें वॉल्यूम्स आती है, फिर नीचे आता है तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स एकदम ख़त्म हो जाती है। एंड यहाँ पे देखो शेकआउट्स भी हुआ है, शेकआउट भी हुआ है ईएमएस का। नीचे आया स्टॉक बट कोई वॉल्यूम नहीं है। सो डैट मीन्स ये बस एक शेकआउट हो रहा है। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये शेकआउट है, जब इसके बाद कोई सेलिंग नहीं आएगी। जैसे ईएमएस ब्रेक करी, इसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, स्टॉक वापस ऊपर आ गया, ईएमए रिक्लेम कर ली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो डैट मीन्स अभी भी इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है और ये सिर्फ शेकआउट था। सो आप इसको एज अ कंफर्मेशन ऐड कर सकते हो अपने सेटअप में कि इसमें शेकआउट्स है। सो बहुत सारे रिटेलर्स वगैरह निकल गए होंगे, वीकेंड आउट हो गए होंगे। सो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक बेस को पावरफुल बनाती है शेकआउट्स, क्योंकि हम जितने कम से कम रिटेलर्स हो उतना स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे जैसे वीकेंड्स आउट हो गए, सो डैट मीन्स यहाँ पे रिटेल्स वगैरह नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है स्टॉक में। सो वहाँ पे एक अच्छे प्रोबेबिलिटी होती है अच्छे मूव आने की। ठीक है। सो बेसिस इसलिए बनता है ताकि और एक्यूमुलेशन हो सके। एंड अगर आपने मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने एक फ्यूल का एग्जांपल दिया था कि जितना फ्यूल मिलेगा उतना मतलब स्टॉक परफॉर्म करेगा। सो एक्यूमुलेशन वापस होगी, देन स्टॉक वापस परफॉर्म करेगा। ठीक है। अगर एक्यूमुलेशन वगैरह नहीं होगी तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रेट ऊपर जाएगा, मतलब जाते रहेगा एंड वहीं पे सस्टेन करेगा है। अगर वो जा रहा है तो सस्टेन नहीं करता। ठीक है। अब इसी बेस में एक एग्जांपल भी है, जस्ट मेरे को अभी दिखा, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा बेस है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बेस है आपका। बट इसमें क्या हुआ देखो, स्टॉक नीचे गया, स्टॉक नीचे गया एंड बिल्कुल अपने
लोएस्ट पॉइंट मतलब बेस के लोएस्ट पॉइंट से ही इसमें ब्रेकआउट आया सीधा, विदाउट एनी कंसोलिडेशन वगैरह, एंड सीधा ब्रेकआउट आया है बेस का। देखो हाई पॉइंट का सीधा ब्रेकआउट आया। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे ही बाय करते हैं कि मतलब बेस ब्रेकआउट हो गया या फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया, बट यहाँ पे देखो पूरा स्टॉक रिवर्स हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना कोई कंसोलिडेशन है ना कोई बेसिंग है, पूरा मूव लगातार आ गया। सो ऐसे पूरे मूव जो बहुत बड़े बड़े पूरे मूव आते हैं विदाउट एनी कंसोलिडेशन या साइडवेज एक्शन, सो इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं सस्टेन करने के, एंड ये पूरा रिवर्स हो जाता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो आपको दिख जाएंगे। सो ऐसे आपको जब भी ये स्टॉक ऐसे जा रहा है बिना बेस मतलब अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ बेस से बिल्कुल एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बेस में चला गया एंड ब्रेकआउट भी दे दिया, तो डैट मीन्स यहाँ पे बस एक्यूमुलेशन, इसको आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन, बट इसमें ये है कि स्टॉक रेडी नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, उनको उनको ये नहीं चाहिए कि आज ही स्टॉक बढ़ जाए। वो एक्यूमुलेट करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और बड़े मूव्स के लिए। वो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं कहीं भी तो वो इतने से मूव के लिए नहीं बाय करते, वो 100-200% उससे ज़्यादा मूव के लिए बाय करते हैं। एंड हम लोग बाय करते हैं छोटे छोटे मूव्स के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो सो आपको राइट टाइम पे बाय करना है। आपको बस कभी भी बाय नहीं कर लेना कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर गया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ना कोई बेसिंग थी यहाँ पे, सीधा स्टॉक नीचे से पूरा ऊपर चला गया। सो ये एक रीज़न होता है, बेसिंग होना इसीलिए ज़रूरी होता है कोई भी स्टॉक में, क्योंकि एक फाउंडेशन है। सारे स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर चल जाएगा। सीधा ऊपर भी जाएगा तो रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वगैरह वगैरह, फिर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा रुकेगा, ऐसे चलता है कोई भी स्टॉक। अब इसके बेसिस हम देखो एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये पूरा बेस मानेंगे हम इसको। यहाँ पे देखो जो ये अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे स्टॉक जब चलता है तब अच्छा होता है हमेशा। जब भी ऐसे स्पीड से जाएगा तो उसी स्पीड से वो नीचे भी आएगा अगर उसमें बेस नहीं बन रहा तो। यहाँ पे देखो फिर इसने कंसोल रेजिस्टेंस जोन के पास आके कंसोलिडेट किया, देन अच्छा हमारे पास रियल ब्रेकआउट हुआ। तो ये भी एक ब्रेकआउट की पॉइंट होती है अगर आपको पहचानना है रियल ब्रेकआउट है कि नहीं। सो रेजिस्टेंस के बाद अगर पास अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो डैट मीन्स वो अच्छी अच्छी साइन है। फिर देखो स्टॉक ऊपर जाता है, देन एक छोटा बेस बनाता है। वॉल्यूम देखो कुछ भी नहीं है बाइंग के हिसाब से, बाइंग में वॉल्यूम देखो। देन छोटे छोटे बेसिस बनाता है। अब रिटेलर्स को क्या चाहिए कि स्टॉक बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो इतने बड़े बेस का। और इसमें क्या होता है ऊपर जाएगा तो फिर आपको डराएगा कि नीचे आ रहा है, 3-4 दिन नीचे आएगा, रिटेलर्स को निकालेगा। फिर एक दिन बढ़ेगा, फिर लोगों को लगेगा, रिटेलर्स मतलब सोचेंगे कि बढ़ नहीं रहा बढ़ नहीं रहा। यहाँ भी देखो रिटेलर सोचेंगे बढ़ नहीं रहा बढ़ नहीं रहा, बट उसमें क्या है, उसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स देखो आप, जब अप मूव आ रहा है वॉल्यूम देखो और डाउन मूव में देखो कोई वॉल्यूम नहीं है। सो रिटेलर्स में इतना भी पेशेंस नहीं होता। तो ये आपको चार्ट से पता चल जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट से कह रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बस रिटेलर्स को निकालने के लिए होते हैं डाउन मूव छोटे छोटे। जब तक ईएमएस के ऊपर है स्टॉक तब तक अच्छा है, उसके बाद देखो रियल मूव आया इसमें। बहुत लोग इसी फेज़ में निकल गए होंगे कि ये सोच के कि ये स्टॉक चल नहीं रहा, इतने बड़े बेस का ब्रेकआउट है वो सब, मतलब पेशेंस नहीं होता लोगों में। एंड यहाँ पे देखो फिर उसके बाद देखो ये मूव अब सस्टेन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो यार क्लियर बेस बना एक और। वॉल्यूम्स देखो एकदम ड्राइड अप है, सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है। एक दो वॉल्यूम चलती है बट आपको मेन देखना है बाइंग में वॉल्यूम आ रही कि नहीं। एंड जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा होता है तब रिसेंट उसमें देखो कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ड्राई अप अच्छा है बहुत, मतलब डेट मीन इसमें बड़े लोग सेल नहीं कर रहे हैं अभी। फिर यहाँ पे देखो क्लियर बेस बना, फिर उसके बाद देखो क्लियर मूव आया, यहाँ पे कितना क्लियर मूव है। सो ऐसे ही उसके बाद वापस यहाँ पे बेसिंग बनना शुरू किया। अब आपको नहीं पता कितना बड़ा बेस बनेगा, यहाँ आपको जैसे दिख रहा है। क्योंकि अब आपको फाइंड कैसे करना है बड़ा बेस बनेगा छोटा, वो आपको मतलब सोचना नहीं है। अगर ईएमएस के ऊपर है तो ठीक है, तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। फिर जैसे ही ईएमएस अगर ब्रेक कर देता है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये स्टॉक अब बड़े बेसिंग में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव भी दे चुका है। ठीक है, सो अब इसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। सो ये ऑलरेडी बड़ा मूव भी दे चुका है, अब इसको एक बड़े अच्छे बेस की ज़रूरत है ताकि ये वापस अपना मूव कंटिन्यू कर सके। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक टिप देता हूँ। जब भी स्टॉक 3 या 4 बेसिस होल्ड हो जाता है, ठीक है 4 मैक्सिमम, तो पूरा एक्सटेंडेड हो जाता है। जैसे आप देखोगे तो आप इसको मूव बोल सकते हो पूरा, देन बेस, देन एक और मूव, देन ये एक और बेस है, देन एक और मूव, देन, तो डैट मीन्स 3 मूव ऑलरेडी आ चुके हैं। इसको हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। ये फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का, ये फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ, देन ये सेकंड एक्सटेंशन हुआ, देन थर्ड एक्सटेंशन हुआ। सो 3 एक्सटेंशंस के बाद जनरली स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाता है बहुत, ठीक है।
एंड उसके बाद वो फिर बड़े बेसिंग में जाता है या फिर बहुत टाइम तक साइडवेज रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक डायरेक्टली सीधा ऊपर ऊपर नहीं जाता रहता। अगर 3-4 एक्सटेंशंस उसमें आ गए मूव के, जैसे फर्स्ट सेकंड एक्सटेंशन थर्ड, अगर एक और आ जाता तो भी एक्सटेंडेड हो जाता। जनरली 3 या 4 बेसिस के बाद स्टॉक लंबी कंसोलिडेशन में जाता है या फिर साइडवेज के लिए जाता है, या तो करेक्शन करेगा या फिर साइडवेज चला जाएगा। देखो अब इसने क्या किया, नेक्स्ट मूव के बाद से पहले एक बड़ा बेस बनाया। क्यों? क्योंकि ये 3 बेसिस ओल्ड था ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, ये इसको आप फर्स्ट बेस बोल सकते हो, इसको सेकंड बेस, एंड ये हमारा थर्ड बेस बोल सकते हो ये पूरे को, जब तक इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। तो 3 बेसिस ओल्ड था ये स्टॉक। और हर स्टॉक में यही होता है, हमेशा 3 या 4 बेसिस ओल्ड होगा कोई भी स्टॉक, उसके बाद वो एक्सटेंडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड अवॉइड ही करना है जनरली, और अगर ले रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ में बुक करना आना चाहिए कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये एक एक्सटेंडेड पार्ट हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि 3 या 4 बेसिस एक्सटेंडेड होगा स्टॉक, तो आपको प्रेफर करना है उसमें बाय ना करो, क्योंकि वो फिर बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है। बस आप जाके बैक टेस्ट करो चार्ट्स पे जाके, तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये मैं चार्ट स्टडी करके ही बोल रहा हूँ, ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा कि 3 या 4 बेसिस बाद एक्सटेंडेड हो जाता है। उसके बाद देखो वहाँ यहाँ पे एक बड़ा बेस बना वापस, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा टचेस दिखते हैं वो, वहाँ से आप एक बेस बना सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट बना सकते हो। सो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट किया, एंड देन यहाँ पे वापस इसमें ब्रेकआउट हुए। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन स्टॉक ने बेस बनाया, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सटेंशन हो गया टाइप ऑफ, ये सेकंड एक्सटेंशन हो गया। देन यहाँ पे स्टॉक ने बेस बनाया आराम से। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइव देखो कितना अच्छा है। यहाँ भी देखो लोएस्ट वॉल्यूम इन द बेस बिफोर ब्रेकआउट, अनदर ब्रेकआउट। सो आप वॉल्यूम्स भी इसमें एनालाइज कर सकते हो, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भी एक्यूमुलेशन ही हो रही है, बिग प्लेयर्स अभी सेल नहीं कर रहे। देन यहाँ पे देखो क्लियर मूव आया, ये थर्ड थर्ड बेस बना यहाँ पे थर्ड बेस बना। वॉल्यूम्स देखो एकदम वॉल्यूम ड्राई अप है, कोई वॉल्यूम नहीं है सेलिंग में। देन यहाँ पे देखो ये फोर्थ, अब हमारे कितने एक्सटेंशंस हो गए। सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सटेंशन हो गया मूव का, जैसी ब्रेकआउट आया फर्स्ट एक्सटेंशन बेस बना। देन ये सेकंड एक्सटेंशन, सेकंड मूव मतलब, फिर बेस बना, फिर थर्ड एक्सटेंशन, ठीक है, फिर बेस बना, एंड ये लास्ट हमारा फोर्थ एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद फिर से स्टॉक बेसिंग में चला गया, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने बेसिस बने, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, थर्ड बेस। 3 बेसिस या 4 बेसिस तक मैक्स स्टॉक वर्क करता है, उसके बाद एक्सटेंडेड हो जाता है, जो आपको दिख भी रहा है क्लियरली। सो आपको ऐसे ही अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको अब पता लग गया है कि 3 या 4 बेसिस ओल्ड होते हैं स्टॉक, सो अब आप इसमें अगर ब्रेकआउट आ भी रहा है तो उसको आप स्ट्रेंथ में सेल करने का ट्राई करो। जैसे यहाँ देखो ये फोर्थ बेस है, ये हमारा मैक्स बेस हो गया। हमने क्या देखा था कि 3 या 4 बेसिस तक हम काम करेंगे। ये हमारा फर्स्ट बेस था, ये हमारा सेकंड बेस है, देन ये हमारा थर्ड बेस हो गया, एंड देन हमारा फोर्थ बेस में देखो यहाँ पे शेकआउट भी है। डैट मीन्स अभी भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने जैसे ही शेकआउट दिया 20 EMA का, ब्लू वाली 20 EMA, नेक्स्ट डे ही इसने रिक्लेम कर ली अपनी विद वॉल्यूम्स, ठीक है। गिरते हुए कोई वॉल्यूम नहीं थी, बढ़ते हुए अच्छी वॉल्यूम्स है। सो आपको क्लियरली पता चल जाएगा अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो आप ब्रेकआउट्स पे वापस ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ देखो उसके बाद वापस स्टॉक बेसिक में चला गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 4 बेसिस ओल्ड मतलब ब्रेकआउट था। यहाँ देखो ये फोर्थ बेस था, एंड अगर आपको स्ट्रेंथ में सेल करना नहीं आया तो फिर आप नीचे जाके ही कहीं सेल करोगे। यहाँ पे देखो अगर आप स्ट्रेंथ में सेल करते, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो यहाँ पे अच्छा मूव आपको मिल जाता, एंड आप राइट टाइम पे एग्जिट करके निकल जाते, क्योंकि आपको पता है आपकी स्टॉक एक्सटेंडेड है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। सो सारे स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं बेसिक में। उसके बाद देखो ये बड़े बेस में चला गया, देखो कितना बड़े बेस में गया है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है स्टॉक एक्सटेंडेड है। सो उसके बाद देखो वापस ब्रेकआउट हुआ, देन वापस बेस बना इसमें। हर एक स्टॉक ऐसे ही मूव करता है। अब यहाँ देखो आराम से इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो यहाँ फर्स्ट बेस बना, तो इसने शेकआउट दे दिया फर्स्ट बेस में, मतलब बहुत अच्छा शेकआउट दिया, क्योंकि ये 4 जून इलेक्शन वाली कैंडल है। सो इसमें बहुत सारे लोग आउट हो गए होंगे। अब जित जो लोग निकल गए वो इतनी जल्दी तो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक से आप अगर एग्ज़िट करते हो तो इतनी जल्दी आप बाय नहीं कर पाओगे। उसके लिए मतलब बहुत आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत रिटेलर्स वगैरह बाय नहीं कर पाएंगे। सो उसके बाद देखो क्लियरली निकल गया। उसके बाद देखो वापस बेसिंग बनी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब परफेक्ट बेसिंग मिलेगी आपको, बट ये आपको पता चल रहा है कि हाँ बेसिस है। यहाँ पे बेस बना एंड देन वापस स्टॉक। सो यहाँ पे कितनी एक्सटेंशन होगी मूव की, ये फर्स्ट एक्सटेंशन, देन बेस बना, सेकंड एक्सटेंशन, देन बेस बना, थर्ड एक्सटेंशन। तो 3 एक्सटेंशंस के बाद
अब आपको पता है स्टॉक एक्सटेंडेड हो रहा है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर फोर्थ एक्सटेंशन में कहीं ब्रेकआउट दे जाके, बट आपको स्ट्रेंथ में सेल करना है जब स्टॉक ऊपर जाएगा। अब देखो ये बेसिक बना रहा है, अब आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ये सब टाइम वेस्ट है। अगर आपकी फाउंडेशंस क्लियर होगी तो आपको पता होगा कि जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा, बेस बनाएगा, तब आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको ये मूव्स में ट्रेड लेना है। इसको ही हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या आप कुछ भी बोलो। ये मूव्स में आपको ट्रेड लेना है, जब स्टॉक बेसिंग कर रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। वैसे ही अभी है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम मतलब बुल मार्केट में तो टाइम इजिकल टू मनी होती है, सो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस होगी, ठीक है। सो जब आप ब्रेकआउट दे देगा स्टॉक, तब आपको फोमो में आके नहीं लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोमो में आपको कभी नहीं लेना, क्योंकि स्टॉक बेसिस में मूव करता है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपसे पहला बेस मिस हो गया, आप दूसरे में ट्राई करो, तीसरे में ट्राई करो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको रोज़ मिलेंगे। सो आपने एक स्टॉक मिस कर दिया तो उसकी कोई मतलब वो नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है आप बेस बनाएगा, बेस में शेकआउट भी है, देन आप बेस ब्रेकआउट पे वापस प्लान कर सकते हो। सो 2-3 बेस। अब जो मैंने एक्सटेंशन और बेसिस बताई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक्सटेंशन बस क्या होता है, जो अप मूव आता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये फर्स्ट एक्सटेंशन, ये सेकंड एक्सटेंशन, ये थर्ड एक्सटेंशन। बेसिस क्या होता है, बस जो आपको बेस दिख रहा है, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, इसको थर्ड बेस बोल सकते हो, ठीक है। ये फोर्थ बेस बन रहा था बट नीचे की तरफ चला गया, सो अब इसको हम बेस नहीं बोलेंगे। अब स्टॉक चला गया कंसोलिडेशन में, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, एंड अब इसको रेस्ट चाहिए, ठीक है। सब स्टॉक को रेस्ट ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक सीधा चला जाता रहेगा ऊपर। कोई कोई एक्सेप्शनल ज़रूर होते हैं, बट आपको प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्ले करना है कि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है हर एक स्टॉक में कि वो एक्सटेंडेड हो जाता है, एंड देन उसमें अच्छी बेसिंग होती है। हम यहाँ पे जैसे देखो बेसिंग हो रही है, सो आपको अभी नहीं लेना स्टॉक को। जब ये बेस से निकलेगा बाहर, इसके हाई के आसपास आएगा, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करेगा, देन आपको प्लान करना है। फिर स्टॉक अप मूव देगा, देन बेस बनाएगा, फिर आपको प्लान करना है। सो ऐसे आपको प्लान करना है। जब आपकी फाउंडेशंस क्लियर होगी कि कैसे स्टॉक बेसिस में मूव करता है, सो आप उसको राइट टाइम बाई करोगे, बेसिस में बाई करोगे, ठीक है। आप कहीं भी बाई नहीं करोगे, एंड आपकी टाइम वैल्यू भी बचेगी कि आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं रहेगा, राइट। सो ऐसे ही आपको ऐसे ही हर एक स्टॉक मूव करता है। आप कोई भी विनर स्टॉक या कोई भी स्टॉक में जाके आप चेक कर सकते हो ये चीज़ कि ये ऐसे बेसिस में ही मूव करता है स्टॉक। एंड जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, आपको भी उतना आइडिया मिलेगा, अपने कॉन्फिडेंस आएगा। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं मानना, आपको खुद जाके भी बैक टेस्ट करना है अपने चार्ट्स पे। अभी बेसिक में देखो, ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल बेसिंग हो, आपको बेसिक में कोई भी पैटर्न मिल सकता है, शेकआउट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो शेकआउट हुआ है, सो ये भी एक टाइप ऑफ बेसिंग ही है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक वापस ऊपर आ गया अपने हाइस के पास। देन स्टॉक में आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल सकता है, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल सकता है, या फिर वीसीबी पैटर्न मिल सकता है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये दोनों, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई भी असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो ये सब बेसिंग ही है, जब तक स्टॉक साइडवेज है, ठीक है, और अपने हाइस को ब्रेक नहीं करता, तब तक उसको हम बेसिंग ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बेसिंग थी, यहाँ पे शेकआउट्स था, सो आप ऐसे कन्फर्मेशंस में ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे शेकआउट है तो एक कन्फर्मेशन ऐड हो गया। देन वॉल्यूम से ऊपर आ गया, एंड सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है तो दूसरा कन्फर्मेशन ऐड हो गया। देन वीसीपी मिल रहा है आपको, यहाँ पे जैसे देखो वीसीपी है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो, सो ये तीसरा कन्फर्मेशन ऐड हो गया। सो ऐसे आप कन्फर्मेशन ऐड करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड ईएमआईज़ वगैरह से ट्रेड कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। सो ऐसे ही कोई भी स्टॉक बेसिस में मूव करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। सो थैंक यू सो मच।